फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 है। दोस्तों, इसमें हम 201 से 300 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, आंसर आपका आयोडीन। दोस्तों, आपके लिए मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगा जिससे आपको क्वेश्चन याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आपको बताना है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो आंसर आपका अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इसका आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि है महानदी पर स्थित उड़ीसा में। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आंसर है आपका 22। भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, चीन की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपको बताना है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आंसर आपका एनीमिया। दोस्तों, एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। दोस्तों, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? दोस्तों, आपको बताना है भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। तो आंसर आपका सरोजनी नायडू। दोस्तों, सरोजनी नायडू हैं। दोस्तों, यही भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी जो कि यूपी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसका जो कार्य पूरा करवाया था वह इनके दमाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दमाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार की जो 4 मंजिल के बाद जो 5वीं मंजिल उसमें ऐड करवाई थी वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और दोस्तों, जो कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था दोबारा से वह था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आंसर आपका मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आंसर आपका चाणक्य या कौटिल्य। दोस्तों, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य मंत्री थे और उनके गुरु भी थे। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। आपको याद रखना दोस्तों, कन्याकुमारी हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है और जो उत्तरी किनारा है उसको बोलते हैं इंदिरा कौल। और दोस्तों, जो पूर्वी किनारा है वह किवुतु, यहाँ पे किवुतु है। और जो पश्चिमी किनारा है वह है गोरमोता, जो कि गुजरात में है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों, यह तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। आई होप आप समझ गए होंगे चारों किनारे को। और दोस्तों, जो हमारा सबसे दक्षिणी किनारा है जो कि हमारी मुख्य भूमि के भाग नहीं है वह है इंदिरा पॉइंट, जिसको बोलते थे पहले बोला जाता था पिगमोलियन पॉइंट, अब बोलते हैं उसको इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। आंसर है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दोस्तों, आपको बताना दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। तो आंसर है आपका 8। 8 कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका,
मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। दोस्तों इनमें से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनमें जो मालदीव हैं और श्रीलंका ये इसके स्थलीय न होकर जली पड़ोसी देश हैं। ठीक है, बाकी सब स्थलीय प्रदेश हैं। दोस्तों जो मालदीव को भारत से अलग करती है, मालदीव के को जो अलग करता है वह करता है 8 डिग्री चैनल, जो कि भारत के मिनी काय से मालदीव को अलग करते हैं 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है आपको बताना है। इसका आंसर आपका जो वह है 75-16। दोस्तों इसमें यदि अब जो भारत की मुख्य भूमि के जो तटीय भाग है देखा जाए, तटरेखा की लंबाई वह होती है 6100 किलोमीटर। और जो इसके दोस्तों जो अलग है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो दोस्तों इसके जो तटीय क्षेत्र हैं इनकी लंबाई है 1416 किलोमीटर। दोस्तों इसको जब ऐड किया जाता है तब वो जाकर टोटल लंबाई हो जाती है 75-16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर आपका भारत में विश्व का अभ्रक सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। और दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? आपको बताना है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो आंसर आपका शेरशाह सूरी ने बनवाया था। दोस्तों शेरशाह सूरी जो कि सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे, और सूरी साम्राज्य जो कि भारत में चला था 1540 से 1555 तक। दोस्तों 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर आपका बेरी। दोस्तों विटामिन बी का नाम है थायमिन। ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, थायमिन है विटामिन बी का नाम। दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है स्कर्वी। और विटामिन जो सी का रासायनिक नाम है वह है स्कारबिक एसिड है विटामिन सी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपको बताना है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो आंसर आपका विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है, आपका आंसर है रिकेट्स। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आंसर है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है आपका बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये हैं ए और ई। दोस्तों वसा में घुलनशील हैं के, ई, डी और ए। इसको आप कीड़ा भी पढ़ सकते हैं, एज़ोरवेस। दोस्तों ये चारों ही वसा में घुलनशील होते हैं, और जो बी और सी होते हैं दोस्तों यह जल में घुलनशील होते हैं विटामिन। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है NaCl। दोस्तों NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों N2O यह एक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स में जाकर देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल
तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आपको याद रखना है कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। दोस्तों यदि तांबा और टिन मिल जाते हैं तो वही कांसा बन जाता है। तांबा और टिन बन जाते हैं तो वही कांसा बन जाता है, जो कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में यूज़ किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह नाम है विटामिन डी का, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो आंसर आपका कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आपको बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आंसर आपका विटामिन B12, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं मतलब कि RBC, रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों RBC का निर्माण अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो में होता है, और RBC का जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन का। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मतलब कि BP मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। आपको याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जाता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी, मतलब दोस्तों इसको एक और नाम दिया जाता है गरम पथ और नरम पंथ, या फिर गरम दल या फिर नरम दल। तो दोस्तों उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो इसका आंसर आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर आपका राजराजा प्रथम चोल ने, राजराजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट है, मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका अमरकोट के दुर्ग में। दोस्तों अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था, राजा बीरसाल। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? दोस्तों वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो आंसर आपका ब्राज़ील में हुआ था। दोस्तों वर्ष 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वह हुआ था रूस, रूस में हुआ था दोस्तों, जिसमें फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। और जो आने वाला 2022 है, 2022 में होगा कतर में, कतर की कैपिटल दोहा में दोस्तों। तो आपको नेक्स्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो दोस्तों यह हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और दोस्तों इसके जो 2018 वाले हुए थे वह हुए थे गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों यह हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों 2019 का जो हुआ था क्रिकेट विश्व कप वह हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, 2015 वाला भी और 2019 वाला भी, क्योंकि वह पिछला भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि GV मावलंकर भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। दोस्तों यह कि पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, यहाँ पे था होगा, तो दोस्तों यह था अनुच्छेद 370 में। दोस्तों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों यह है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दोस्तों यह जनसंख्या के मामले में भी है और क्षेत्रफल के मामले में भी है, तो आपको दोनों में ही याद रखना है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो आंसर आपका हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। दोस्तों मूसी नदी। दोस्तों अभी तक हमने 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस सीरीज़ के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यह है मैक्सिको। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ती है सुएज नहर। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपको बताना है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। दोस्तों पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोस्तों जो पनामा नहर है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। तो यहाँ पे आता है प्रशांत महासागर, यहाँ पे आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और दोस्तों यहाँ पे है पनामा नहर, तो इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों यह है सिलवासा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों अभी दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, तो आपको वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यह है राजस्थान। दोस्तों इसके पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, तब इसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा हो गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो आंसर आपका उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों वर्ष 2011 में नवनिर्मित दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। दोस्तों जूबा। दोस्तों जो दक्षिणी सूडान है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोला जाता है, काला महाद्वीप भी बोला जाता है, तो आपके इसके नाम याद रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था। दोस्तों आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप मैन। दोस्तों होप मैन कब किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो यह संबंधित है आपका टेनिस से। होप मैन कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। दोस्तों देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोस्तों अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। आपको बताना है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो आंसर आपका 24। दोस्तों अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी। दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी। तो यह बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि मूक फिल्म थी, मतलब इसमें वॉइस नहीं थी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी है फीमर,
जो कि जांघ में पाई जाती है, जांघ में। यदि आप नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? दोस्तों मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। मांसपेशियां जो दोस्तों पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, तो उतनी कितनी हैं? 639। नेक्स्ट है आरबीसी। दोस्तों लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 120 दिन का। नेक्स्ट है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको गैल्वनाइजेशन कहा जाता है या फिर गैल्वनीकरण। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आंसर आपका डिगबोई, असम में। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई, असम में है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? दोस्तों यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको याद रखना है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार। दोस्तों कलिंग का युद्ध फेमस था जो कि अशोक के बीच हुआ था। दोस्तों जो कलिंग है वह उड़ीसा वाला क्षेत्र कहलाता था, उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर आपका कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। दोस्तों सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति के संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आंसर आपका फेरी क्वीन। दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? दोस्तों भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आंसर आपका चीनी आक्रमण के समय। भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय की गई थी, जबकि 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। और दोस्तों भारत का जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर वह बना था आंध्र प्रदेश 1953 में, 1953। नेक्स्ट है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में इसने किया था आक्रमण। नेक्स्ट है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो दोस्तों आंसर आपका मेगास्थनीज। नेक्स्ट है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज किसने की थी? तो आंसर आपका फंक ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आंसर आपका आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल मिलकर ही स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। दोस्तों कॉपर मतलब तांबा और टिन, तांबा और टिन कर मिलकर ही कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो आंसर आपका 1893 में, 1893 में। दोस्तों नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। दोस्तों नेक्स्ट है
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों यह होता है 21 जून को। दोस्तों ये पृथ्वी है, इसके जो भूमध्य रेखा बीच से दो बराबर भागों में बांटती है, जो कि है 0 डिग्री पे, और इसके जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह होता है 21 जून को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आंसर आपका लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आंसर आपका सिद्धार्थ। दोस्तों नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में है, ऋग्वेद। दोस्तों 4 वेदों में से पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि पहला ऋग्वैदिक युग का है। और दोस्तों जो अन्य 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह होती है छोटी आंत में। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर में पाचन क्रिया किस अंग में शुरू होती है, तो वह होती है मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसने यह किया था ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर मेंडल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था तांबा। कॉपर धातु सबसे पहले उपयोग की गई थी मानव के द्वारा। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये इसका आंसर आपका पृष्ठीय तनाव। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि पानी में सुई क्यों तैरती है? तो वह भी पृष्ठीय तनाव का ही कारण होता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह है ऑप्शन आंसर दोस्तों इसका सहतूत, सहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इंपॉर्टेंट जगह है खेतड़ी। तो दोस्तों खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान है। तो दोस्तों ये रहे आपके 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।